एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक इंजन। पिछली वीडियो में हमने HTML डॉक्यूमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर और पहला HTML प्रोग्राम बनाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया गया है। आज हम सीखेंगे HTML हेडिंग्स और पैराग्राफ टैग्स, जो हर वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर होता है या फिर बेसिक पार्ट होता है। बिना समय गवाए हम ओपन करेंगे अपना VS कोड। तो आज मैं आप लोगों को VS कोड ओपन करने का दूसरा तरीका भी बताता हूँ। आप अपने स्क्रीन पे जिस भी फोल्डर पे हैं, जैसे मैं HTML वाले फोल्डर पे हूँ, तो यहाँ ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ लिखिए CMD। अगर आप यहाँ CMD लिखने के बाद आप यहाँ लिखे कोड स्पेस और डॉट और एंटर हिट करें, तो ये आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा VS कोड यहाँ पे ओपन हो गया। हमने ये पिछले प्रोजेक्ट में हमने ये काम किया था पिछली वीडियो के अंदर। तो आज हम एक नई फाइल बनाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम हेडिंग डॉट HTML के नाम से फाइल बनाएंगे। तो हमने ये HTML हेडिंग डॉट HTML के नाम से फाइल बना ली और अब साइलेंट मार्क का यूज़ करते हुए एंटर हिट करेंगे, तो ये हमारा वॉयलेट प्लेट जनरेट हो जाएगा। ये VS कोड के अंदर इमिट की पावर है कि मैंने एक बटन दबाया और ये पूरा का पूरा वॉयलेट प्लेट जनरेट हो गया। ये स्पेस के साथ आप अब साइलेंट मार्क का यूज़ करेंगे और एंटर हिट करेंगे, तो ये वॉयलेट प्लेट जनरेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अपना पहला कोड लिखते हैं। जब भी हम किसी भी वेबसाइट में किसी टॉपिक का टाइटल लिखते हैं या उसके लिए हम हेडिंग टैग्स का यूज़ करते हैं। HTML में टोटल H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो हम लाइन बाय लाइन हम यहाँ पे करते जाते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे H1 और ये आप देख रहे हैं H1 टैग्स ऑटोमेटिक क्लोज हो जा रहा है। तो ये VS कोड की इमिट की पावर है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इमिट क्या होता है, तो आप AI की दुनिया में जी रहे हो। आप गूगल, जेमिनाई, चैट जीपीटी का यूज़ करें। अगर आप चैट जीपीटी का क्रैश कोर्स चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको चाहिए चैट जीपीटी लिख दीजिएगा। तो मैं आने वाली वीडियो में चैट जीपीटी के बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, अपना कुछ लिख देते हैं इसके बीच में। तो मैं यहाँ बीच में कुछ लिखते जाता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया। और हम जल्दी जल्दी सारे के सारे हेडिंग टैग्स लिख लेते हैं। ये हमारा 2 3 4 5 6, हमने 6 के लिए लिख लिया। तो हम इसका हेडिंग टैग्स बदलते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे 6 कर दिया और यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 4। इस तरीके से हम सबके लिए हेडिंग टैग्स बना लेंगे और आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हेडिंग टैग्स सब हेडिंग टैग्स हमने लिख लिए हैं। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो आप चाहे तो आप यहाँ लाइव सर्वर से भी रन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लाइव सर्वर से नहीं करना चाहते तो आप सिंपल अपने फाइल में जाइए। हमने कौन सी फाइल बनाई थी, हेडिंग, और इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और आप ये देख सकते हैं ये हेडिंग 1 है। सॉरी, ये हेडिंग 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। ऐसे इस तरीके से H1 से लेकर H6 तक का हेडिंग है। आप लोग बताइए H2 और H1 में क्या डिफरेंस है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए। आप देख सकते हैं कि H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है और H6 सबसे छोटा। साइज सिर्फ देखने के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, इसका सिमेंटिक मीनिंग भी होता है। कब कौन सा हेडिंग यूज़ करें ये देखते हैं हम। एक वेब पेज में जनरली सिर्फ एक ही H1 यूज़ करना बेस्ट प्रैक्टिस होता है। ये वेब पेज का मेन टाइटल होता है। H2 सब सेक्शन के लिए होता है, H3 उसके अंदर के टॉपिक के लिए, और इसी तरीके से H4, H5 और H6 भी यूज़ किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे और हम पैराग्राफ को भी देखते हैं।
तो ये मैंने यहाँ पे स्पेस दिया और पी लिखा, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, और ये मैंने लिख दिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बार बार मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ और वो पूरा का पूरा आ जा रहा है। ये शॉर्टकट है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, आप सिंपल यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिखिए और इसके अंदर लोरम लिखिए। लोरम लिख दिया और लोरम के बाद जितने भी वर्ड चाहिए वो लिखिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ 30, तो और 30 लिखने के बाद एंटर हिट कीजिए। तो ये देख सकते हैं कि 30 वर्ड्स यहाँ पे आ गए। तो हम देखते हैं ज़रा इसको अपने वेब पेज में, हम वेब पेज को ओपन करते हैं और यहाँ हमने रिफ्रेश किया तो आप ये देख सकते हैं हमारा ये आ गया है। यहाँ पे ये हमारा लोरम जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके के आपको और बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एक साथ 4 पैराग्राफ चाहिए, तो आप नीचे आइए और यहाँ पे पी लिखिए, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए और 4 लिख के एंटर हिट मारिए। तो ये देख सकते हैं आपको 4 पैराग्राफ टैग मिल गए हैं। इस तरीके से आप पैराग्राफ टैग्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे भी लोरम 5 लिख दूंगा। तो ये देख सकते हैं लोरम 5 आ गया है। यहाँ पे भी इसी तरीके से हम कर देते हैं, लोरम 7 कर देते हैं। तो ये आपको बहुत मतलब एक डमी क्या बोलते हैं पैराग्राफ जनरेट करने में मदद करता है लोरम। कि आप लोरम 500 भी लिख देंगे तो ये 500 भी जनरेट करके दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें गए और हम जल्द से जल्द लिख देते हैं लोरम 500। तो ये काफ़ी देख सकते हैं ये लोरम 500 कितना सारा कंटेंट लेके आ गया। अगर हम वेब पेज पे चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये जो नीचे आया ये देख सकते हैं लोरम 500 से इतना सारा। आप जितना भी वर्ड लिखवाना चाहते हैं आप उसको बताएंगे और वो लिख देगा। और हेडिंग टैग्स के बारे में बात करें तो जो गूगल भी हमारे हेडिंग को पढ़ता है, तो इसीलिए एसईओ टिप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे कि अगर आप हेडिंग को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो वेब पेज को सर्च इंजन समझने में आसानी होती है। मीन्स कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके लिए भी बेटर होता है ये। इसीलिए H1 और H2 का प्रॉपर यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन या कंटेंट लिखना होता है तो हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। अगर हमें मल्टीपल लाइन में लिखना है, जैसे मैंने आपको अभी लिख के दिखाया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जब हम ब्राउज़र पे रन करते हैं तो ये मल्टीपल लाइंस में भी आ जाता है। अगर आप लोगों ने इसके अंदर ब्रेक लगाना है इसके बीच में कहीं भी कि नहीं, अब इसके यहाँ पे मान लीजिए यहाँ इसके बाद हमें लाइन अगले पेज पे चाहिए, अगले स्पेस के बाद चाहिए, अगली लाइन में चाहिए, तो उसके लिए आप ब्रेक पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। जैसे बी आर टैग और यहाँ क्लोज कर देंगे इसको, तो ये बी आर टैग क्या करेगा, इस लाइन को यहाँ से ब्रेक कर देगा। हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं। तो हमने रिफ्रेश किया, हम इस पैराग्राफ के ऊपर ब्रेक लगाते हैं। जैसे यहाँ लोरम लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं। हमने बी आर टैग लगाया, बी आर टैग से लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो हमने इसको सेव किया और सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पे चलते हैं और हमने ये सेव करके रिफ्रेश किया। तो ये देख सकते हैं लोरम इस लाइन में है और बाकी जो वर्ड थे वो सब नीचे वाली लाइन में आ गए। HTML मल्टीपल स्पेस और एंटर को इग्नोर कर देता है। अगर आप लाइन ब्रेक चाहते हो तो आप बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आपका होमवर्क है, एक वेब पेज बनाइए, उसमें एक H1 हेडिंग टैग लिखिए, दूसरा H2 हेडिंग टैग लिखिए और हर हेडिंग टैग के नीचे एक पैराग्राफ लिखिए। और ये करके मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों ने ये आंसर किया कि नहीं किया ठीक ढंग से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और द टेक इंजन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में हम लाइन ब्रेक यानी बी आर टैग और हॉरिजॉन्टल रूल, HR टैग और कमेंट्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।